एक बार की बात है, एक राजा था और उस राजा के 3 बहुत ही खास मंत्री थे। लेकिन कुछ दिनों से राजा के उन 3 मंत्रियों में से कोई मंत्री ऐसा था जो राजा के पैसों में गड़बड़ी कर रहा था और वो मंत्री अपने काम में भी आलस कर रहा था। अब राजा ये समझ नहीं पा रहा था कि उन तीनों मंत्रियों में से कौन सा मंत्री बेईमान है और कौन सा मंत्री ईमानदार। ये पता लगाने के लिए एक दिन राजा ने बिना तीनों मंत्रियों को बताए उन्हें एक एक बैग दे दिया और उनसे कहा कि तुम तीनों को अलग अलग घने जंगल में छोड़ दिया जाएगा और उस जंगल में तुम्हें फ्रूट्स के पेड़ ढूंढना होगा और अच्छे अच्छे फ्रूट से इन बैगों को पूरा भर कर लाना है और तुम तीनों के पास सिर्फ 1 दिन का समय है। तो पहला मंत्री ईमानदार और मेहनती था, तो उसने राजा के लिए बहुत सारे अलग अलग और अच्छे फ्रूट से अपने बैग को पूरा भर लिया। लेकिन उसे ये सब करने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ी। लेकिन दूसरा मंत्री जो था वो बहुत ही चालाक था। उसने सोचा राजा के पास इतना टाइम थोड़ी है जो इन सब थैलों को चेक करेगा कि मैं अच्छे फल लाया या खराब। तो उस दूसरे मंत्री ने बिना ज्यादा मेहनत किए उसे जिस तरह के फल जमीन पर पड़े मिले उसने वो अपने बैग में भर लिया, वो भी बिना उनकी क्वालिटी चेक करे, जो बहुत ज्यादा खराब थे। अब तीसरा मंत्री जो था वो बहुत ही आलसी और बेईमान था। उसने सोचा कि राजा सिर्फ बैग का साइज और वजन देखेगा, ये नहीं कि उस बैग के अंदर क्या है और कितनी अच्छी और खराब चीजें हैं। तो उस तीसरे मंत्री ने बिना कुछ करे अपने बैग को सूखे पत्तों और कुछ पत्थरों से भर लिया। अब वो तीनों मंत्री अपने अपने बैग के साथ राजा के महल में वापस आए। राजा ने उन तीनों मंत्रियों के बैग को खोलकर चेक नहीं किया और राज ने उन तीनों मंत्रियों को अलग अलग जेल में 30 दिन के लिए डाल दिया। राजा ने सिपाहियों को ये ऑर्डर दिया कि इन तीनों को 30 दिन तक खाना नहीं दिया जाएगा और ये तीनों भी 30 दिन तक वही फल खाएंगे जो ये तीनों जंगल में से अपने बैग में भरकर लाए हैं। तो जो पहला मंत्री था जिसने अपने बैग में अच्छे और अलग अलग फ्रूट्स जमा किए थे, उसने जेल में 30 दिन आराम से गुजार लिए क्योंकि उसने अपने बैग में अच्छे और स्वादिष्ट फल खुद जमा किए थे। और जो दूसरा मंत्री था जिसने खराब और बेकार फल अपने बैग में भरे थे, उसे वही खराब और बेकार फल खाने पड़े और वो उस जेल में कुछ ही दिनों तक सरवाइव कर पाया और बाद में वो खराब फल खाने की वजह से बीमार पड़ गया। अब जो तीसरा मंत्री था जो बहुत ही आलसी और बेईमान था, जिसने अपने बैग में सिर्फ सूखे पत्ते और पत्थर भरे थे, वो मंत्री जेल के अंदर ही भूख के कारण मर गया क्योंकि उसके बैग में खाने के लिए कुछ भी नहीं था और तभी उसे अपने आलस और बेईमानी पर पछतावा हुआ। दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हम जो आलस करते हैं और अपने ही काम में बेईमानी करते हैं, बेईमानी मतलब अपने ही काम में अपना 100% नहीं देते हैं, तो उससे आज तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। आज तो हम अपने काम में आलस करके आराम कर लेते हैं, लेकिन कल परसों या कुछ दिन के बाद हमें उस पर पछतावा होता है। दोस्तों, आप सभी ने बहुत से लोगों को ये कहते सुना होगा कि काश मैं उस टाइम पर ऐसा कर लेता तो आज उस इंसान की जगह पे मैं होता। लेकिन दोस्तों, उस टाइम पर उन लोगों ने आलस्य को चुना था, इसलिए आज वो भी वही के वही है और जिसने मेहनत को चुना था वो इंसान आगे बढ़ गया है। तो दोस्तों, अपने काम के साथ आलस्य और बेईमानी बिल्कुल मत करो। और अगर आप इस कहानी को और भी लोगों तक पहुंचाना चाहते हो तो वीडियो को शेयर करें ताकि YouTube इस वीडियो को और भी लोगों तक पहुंचाए। अंत में यही कहना चाहूंगा कि ऐसी कहानी सुनते रहे।